हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई टेक मास एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 14 जनवरी 2021 और 14 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की संयुक्त अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर अजय कुमार ने। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद का 13वां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। वर्चुअल कार्यक्रम की सह अध्यक्षता भारत की ओर से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और वियतनाम की ओर से वहां के उप रक्षा मंत्री जो थे लेफ्टिनेंट जनरल गुएन चिन विन ने किया था। वर्चुअल रूप से आयोजित इस बैठक में दोनों ने कोविड महामारी के कारण सीमित किए गए अवसरों के बावजूद मौजूदा रक्षा सहयोग की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया था। दोनों देश ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक के बीच दिसंबर 2020 में संपन्न हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई कार्य योजना पर विचार विमर्श किए थे। तो यहाँ वियतनाम का नाम आया, तो वियतनाम के बारे में आपको बता दें कि वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डोंग है और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वन प्लेनेट समिट का आयोजन किस देश ने किया? फोर्थ वन प्लेनेट समिट का आयोजन फ्रांस ने किया है। फ्रांस सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना था। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक ने अपने सहयोग से किया था और शिखर सम्मेलन का विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविस मलपास द्वारा किया गया था। फ्रांस का बात आता है तो फ्रांस के बारे में आपको बता दें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन है और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्ट्रेक्स है और फ्रांस का मुद्रा यूरो है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड को अब 11 जनवरी 2021 को कारोबार बंद होने के प्रभाव से जमा राशि के भुगतान और जमा की अदायगी सहित बैंकिंग कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आरबीआई ने महाराष्ट्र के सहकारिता और सहकारी समितियों के रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से अनुरोध किया है कि वे इस बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक प्रशासन नियुक्त करने का आदेश जारी करें। लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के बाद अब DICGC अधिनियम 1961 के तहत वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड उस्मानाबाद महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक जमाकर्ता DICGC से 5 लाख रुपए तक की अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का हकदार होगा। तो चलिए यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक का नाम है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विभू प्रसाद कानूनगो है। महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया था? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन एन बीरेन सिंह ने किया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने माओ में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के चौथे संस्करण का वर्चुअली किया। हालांकि इस वर्ष प्राधिकरण ने कोविड-19 महामारी के कारण फेस्टिवल को सीमित करने का फैसला किया है। इस फेस्टिवल में माओ के सुरम्य परिदृश्य को सुंदर फूलों से लदे हुए चेरी के पेड़ों से सजाया गया था, जो पारंपरिक रूप से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। सुंदर चेरी ब्लॉसम फूलों से सजे माओ शहर के सुरम्य परिदृश्य को दर्शाने वाले फेस्टिवल को दोपहर 2 बजे से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया गया। मणिपुर के सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। एक पौधा जिसे जापान में लोकप्रिय रूप से सकुरा के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर के बारे में कुछ बता देते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और मणिपुर का राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के चलते 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? डैश बैंक को 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा पर ब्याज दर से संबंधित निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर डैश बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च 2019 को डैश बैंक की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण और रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट ने पाया गया कि बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 2016 का अनुपालन नहीं किया। यदि कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थी और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौतों की वैधता पर निर्णय सुनाना नहीं पड़ता था। डैश बैंक के सीईओ क्रिश्चियन सेविंग्स है। डैश बैंक का मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। डैशचे बैंक की स्थापना 10 मार्च 1870 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुद्रास्फीति दिसंबर महीना में घटकर कितना हो गया? 4.59। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में तेजी से गिरकर 4.59% पर आ गया है, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में गिरावट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में 6.93% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में खाद्य मुद्रास्फीति घटकर दिसंबर में 3.41% रह गई थी, जो पिछले महीने 9.5% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 85वां स्थान मिला है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में वीज़ा फ्री स्कोर 58 के साथ भारत को 110 देशों में से 50वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकता है। जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापानी नागरिक 191 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। दूसरे स्थान पर सिंगापुर 190 और तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है, जो 189 है। इस सूची में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं, जिनका पासपोर्ट क्रमशः
सीरिया का 29, ईरान का 28 और अफगानिस्तान का 26 है। हेंडले एंड पार्टनर्स का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। हेंडले एंड पार्टनर्स की स्थापना 1997 में हुआ था। हेनली एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष क्रिश्चियन कालिन हैं। हेनली एंड पार्टनर्स के सीईओ जेयुगर स्टीफन हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेद मेहता का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक लेखक थे। भारतीय मूल के अमेरिकी वेद मेहता का निधन हो गया है। ये भारतीय मूल के थे। बचपन में ही आंखों की रोशनी खोने वाले भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार को 20वीं सदी के दिग्गज लेखक के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने अमेरिकी पाठकों की भारत से पहचान कराई थी। वेद मेहता द न्यूयॉर्क के लिए एक लंबे समय से लेखक रहे, जिनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में 1 दर्जन संस्करणों में अपनी आत्मकथा के अंतरंग लेंस के माध्यम से आधुनिक भारत के विशाल और अशांत इतिहास का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपनी लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में किया है? हाल ही में भारत ने लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में किया है। अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में लिथियम भंडार खोजा गया था। तो कर्नाटक के बारे में आपको बता देते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला है। कर्नाटक में लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा सीट 12 है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास हैं। कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क अंशी कुद्रेमुख और नागरहोल हैं। भारत के पहली गर्ल्स एकेडमी कर्नाटक के बेंगलोर में ही खोला गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार प्लेयर हैं। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स के साथ ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं और दुनिया के सबसे पहले अरबपति फुटबॉलर भी यही है। अभी हाल ही में इन्हें गोल्डन फुट अवार्ड से नवाजा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।